आज के डिजिटल युग में हम रोज़ नए नैरेटिव सुनते हैं। जैसे कि एआई सारी जॉब्स खा जाएगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ इतिहास बन जाएगी, पेपर का इस्तेमाल ही खत्म हो जाएगा। प्रॉमिसेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि 2030 तक हमारी टोटल एनर्जी का 50% हिस्सा ग्रीन एनर्जी से आएगा। पर क्या किसी ने ये सोचा है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का है। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आए दिन आत्मनिर्भरता की बातें तो हर कोई कर रहा है, पर क्या हम वाकई में आत्मनिर्भर हैं? जिन गैजेट्स को हम आज मॉडर्न कहते हैं, क्या उनके पीछे की जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें उस यूटोपिया तक पहुंचा भी देगी या बीच रास्ते में ही रोक देगी? नियोडीमियम, लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम, ये ऐसे नाम है जो शायद आपने सिर्फ स्कूल की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में सुने होंगे। वहाँ पे ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बॉक्सेस थे, लेकिन आज इनके लिए बड़े बड़े देशों के बीच साइलेंट वॉर्स तक हो सकते हैं। 20वीं सदी में जो जगह पेट्रोलियम की थी, वही शायद आज इन मिनरल से ले Well, President Donald Trump and China's Xi Jinping agreed to a trade truce in October to remove limitations on shipments of rare earth elements. But market participants claim that China is still restricting the metals which the U.S. needs to manufacture permanent magnets. चाइना ने रिसेंटली रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, जिससे दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट के सप्लाई चेन पे सीवियर इम्पैक्ट हुआ। लेकिन चाइना के पास इतनी पावर कैसे है कि वो दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला सकता है? चाइना के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अराउंड 48% रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स है। वही वर्ल्ड के 60% रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ चाइना में ही माइन होते हैं। पर ये तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग की बात हुई। चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सेपरेशन और रिफाइनिंग में वर्ल्ड के अराउंड 91% कंट्रोल करता है। वर्ल्ड के नियर अबाउट 90% परमानेंट मैग्नेट्स सिर्फ चाइना में बनते हैं। लेकिन आखिर ये एलिमेंट्स ज़रूरी क्यों है? अगर हम इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो ये कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं, ये 17 एलिमेंट का एक ग्रुप है। परमानेंट मैग्नेट मोटर्स बनाने के लिए नियोडीमियम, प्रेसोडीमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे एलिमेंट्स का यूज़ होता है। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इससे बने हुए परमानेंट मैग्नेट्स अच्छी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में इनका हीट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। साइज़ में कॉम्पैक्ट होने की वजह से मोटर की इफिशिएंसी भी अच्छी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ ईवीज तक ख़त्म नहीं होती। एलईडी बैकलाइट्स, लेजर्स, यहाँ तक कि मिलिट्री के एडवांस रडार्स, मिसाइल्स और एआई चिप्स, इन सब में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। हालांकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी एफर्ट्स हो रहा है ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। कंपनीज अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, चाहे वो मोटर आर्किटेक्चर हो या मटेरियल इनोवेशन, जैसे कि एक्सटर्नली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। BMW और रेनॉल्ट जैसे ब्रांड्स आज भी इन एक्सटर्नली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स का यूज़ करते हैं। हालांकि इन मोटर्स की पावर डेंसिटी थोड़ी कम होती है और वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। वही टोयोटा ने इनोवेशन करते हुए ऐसे मैग्नेट्स डेवलप किए हैं जिसमें रेयर नियोडीमियम की जगह ज़्यादा अवेलेबल एलिमेंट्स जैसे कि लैंथेनम और सीरियम का यूज़ किया गया है। अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप चरा टेक्नोलॉजीज ने सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स डेवलप किया है। इन मोटर्स की खास बात यह है कि इनमें कोई परमानेंट मैग्नेट्स ही नहीं लगते और आज ये मोटर्स ऑलरेडी 3 व्हीलर्स ईवी सेगमेंट में यूज़ हो रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक भी इस रेस में पीछे नहीं है। ओला इंडिया का पहला ऐसा ओईएम बन चुका है जिसे इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेयर अर्थ फ्री फेराइट मोटर के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिला है। वही एथर एनर्जी ने डेवलप किया है HREF मोटर, यानी हेवी रेयर अर्थ फ्री मोटर। अगर ट्रेडिशनल ऑटो जायंट्स की बात करें तो टाटा मोटर्स एक्टिवली अपने मोटर कंपोनेंट्स को रीडिज़ाइन कर रहा है ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कम यूज़ हो। और महिंद्रा ने तो ऑलरेडी अपने मोटर डिज़ाइंस में रेयर अर्थ मैग्नेट्स को फेराइट मटेरियल से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तो अच्छी बात यह है कि इंडियन ईवी इकोसिस्टम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिपेंडेंसी के रिस्क को कम करने की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? क्या ईवी रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ मोटर्स तक ही सीमित है या फिर असली बॉटलनेक कहीं और छुपा हुआ है? क्योंकि अगर मोटर ईवी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटरी होती है और उस बैटरी का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है लिथियम।
और यही से शुरू होता है एक और डिपेंडेंसी की कहानी। आज दुनिया भर में यूज होने वाली लगभग हर ईवी लिथियम आयन बैटरी पर चलती है। सिर्फ ईवी ही नहीं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पावर स्टोरेज सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स, हर जगह लिथियम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पर सवाल ये है, क्या दुनिया के पास इतना लिथियम है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इंडिया के पास है? एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक लिथियम की ग्लोबल डिमांड आज के मुकाबले 4 से 5 गुना तक बढ़ सकती है। और जब डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती है तो रिसोर्स सिर्फ एक रॉ मटेरियल ही नहीं रहता। लिथियम के केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया, यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व पाया जाता है, इसीलिए इन्हें लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। वर्ल्ड का 56% लिथियम रिजर्व सिर्फ इन 3 देशों के पास है। लेकिन अगर लिथियम प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 50% प्रोड्यूस करता है। बट लिथियम के रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का 2/3 कंट्रोल सिर्फ चाइना के पास है। इंडिया के टोटल रिक्वायरमेंट का 70 to 80% सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया के पास भी सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व होने के बावजूद इंडिया को चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है? ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में मिला हुआ लिथियम क्ले डिपॉजिट्स के फॉर्म में है, जो कि टेक्निकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव है। इसी के साथ इंडिया में लिथियम को रिफाइन और प्रोसेस करने की स्पेशलाइज्ड मशीनरी और गीगा फैक्ट्रीज मिसिंग हैं। इन सब की वजह से इंडियन कंपनीज के लिए ईवी बैटरीज इंपोर्ट करना बेटर ऑप्शन है। बट द गुड पार्ट इज इंडिया फिर भी कुछ स्टेप्स ले रहा है टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी, जिसमें आता है एक 3 PSUs का जॉइंट वेंचर नेम्ड काबिल। इसके अंडर इंडिया का टारगेट है कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिनरल एसेट्स को सिक्योर किया जाए। इंडिया को JNK के साथ राजस्थान में भी लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, जो कि इंडिया की डिमांड के 80% कवर कर सकता है। यहाँ का लिथियम रॉक फॉर्म में है, जिसका माइनिंग कंपेयर टू क्ले डिपॉजिट्स ईजियर होता है। PLI स्कीम्स और इंसेंटिव्स के रूप में गवर्नमेंट लिथियम में आत्मनिर्भर बनने के लिए पुश कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया सोडियम आयन और एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी सॉल्यूशंस पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लिथियम आयन बैटरी का नाम चाहे लिथियम पर हो, पर बैटरी का सबसे क्रिटिकल और सबसे सेंसिटिव कंपोनेंट लिथियम नहीं बल्कि कोबाल्ट है। कोबाल्ट से लिथियम आयन बैटरी के ओवरहीटिंग पे कंट्रोल होता है, उसकी लाइफ बढ़ती है और बैटरी ज़्यादा स्टेबल रहती है। कोबाल्ट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी ऑफ द बैटरी। दुनिया का मोर देन 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ भी केस सेम है। चाइनीज कंपनीज कॉन्गो के आउटपुट का 80% स्टेक होल्ड करती है। ग्लोबल कोबाल्ट प्रोसेसिंग का 2/3 सिर्फ चाइना में होता है। इंडिया अपना सारा कोबाल्ट रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से ही पूरा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में कोबाल्ट रिजर्व्स निग्लिजिबल है। इंडिया मेजरली चाइना, US और UK से कोबाल्ट इंपोर्ट करता है। इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी इंडिया कुछ स्टेप्स ले रहा है। काबिल जॉइंट वेंचर के अंडर इंडिया कोबाल्ट के इंटरनेशनल मिनरल एसेट्स को एक्वायर कर रहा है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है फॉर R&D फॉर नो और लेस कोबाल्ट बैटरीज, जैसे कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज। लेकिन किसी भी बैटरी में सबसे ज़्यादा लिथियम या कोबाल्ट जैसे मेटल का नहीं, बट एक कार्बन के एलोट्रोप का यूज होता है, ग्रेफाइट। लिथियम आयन बैटरीज में ग्रेफाइट का यूज एनोड्स के रूप में होता है। ग्रेफाइट की खास बात यह है कि मेटल ना होने के बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ग्रेफाइट के वर्ल्ड आउटपुट का अराउंड 77% सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है, बट अराउंड 85 to 90% ग्रेफाइट का प्रोसेसिंग सिर्फ चाइना कंट्रोल करता है। इवन दो इंडिया के पास इतना रिजर्व्स है कि वो अपनी डिमांड फुलफिल कर पाए, फिर भी इंडिया 70% ग्रेफाइट चाइना से इंपोर्ट करता है। इसका भी मेन रीज़न ग्रेफाइट के रिफाइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना है। एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड ऐसी कंपनीज ग्रेफाइट एनोड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं पे वेदांता एल्यूमिनियम ने एक टेक्नोलॉजी पेटेंट किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट में से 99% प्योर ग्रेफाइट को रिकवर किया जा सके। अब तक हमने जिन मटेरियल्स की बात की उनका कनेक्शन मेनली EVs और बैटरीज से था, बट एक ऐसा कंपोनेंट है जो AI, स्मार्टफोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स का हार्ट है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है गैलियम और इंडियम। गैलियम का
68 से 83% रिजर्व चाइना में है। टोटल वर्ल्ड का 98% प्राइमरी लो प्योरिटी गैलियम प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होता है। गैलियम टिपिकली एल्यूमिनियम के रिफाइनिंग में एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है। इंडिया के पास इनफ रिजर्व्स हैं कि वो गैलियम में आत्मनिर्भर बन पाए, बट फिर भी इंडिया चाइना से हेवीली गैलियम इंपोर्ट करता है। बाकी मिनरल्स की तरह ही यहाँ भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में लैग करता है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए नैल्को 10 टन्स पर ईयर की गैलियम एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी ओडिशा में इस्टेब्लिश कर रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर गवर्नमेंट डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया ने छत्तीसगढ़ में पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड फैब्रिकेशन फैसिलिटी शुरू किया है, जहां इसी साल से चिप प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इंडिया की बात करें तो टोटल वर्ल्ड के अराउंड 50% प्रोडक्शन आउटपुट सिर्फ चाइना से होता है। वर्ल्ड का 70% इंडियम चाइना ही रिफाइन करता है। इंडिया मोस्टली अपना इंडियम जापान और चाइना से इंपोर्ट करता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया का फोकस है ग्लोबल पार्टनरशिप और रिसाइकलिंग। अगर हम पूरी कहानी देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रिजर्व से लेकर रिफाइनिंग तक पूरी सप्लाई चेन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। वर्ल्ड का फ्यूचर काफ़ी हद तक सिर्फ कुछ कंट्रीज पे डिपेंड करता है। अगर इंडिया की बात करें तो चैलेंज और भी बड़ा है। इंडिया को एनर्जी ट्रांजिशन भी करना है, डिजिटल इकोनॉमी भी बिल्ड करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी है। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में हम आत्मनिर्भर हों। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं या अपनी डिपेंडेंसी।